गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टोरी रीड करेंगे वेदरिंग द स्ट्रॉम इन एरेसामा। ये उड़ीसा में 1999 में एक तूफ़ान आया था, उससे ये स्टोरी ली गई है, जिसके अंदर प्रशांत नाम का एक यंग मैन है जो कि बहुत साहस दिखाता है और लोगों की हेल्प करता है। उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो प्रशांत नाम के एक लड़के की है जो 27 अक्टूबर 1919 को अपने दोस्त के घर जाता है। उसकी मदर की पहले ही डेथ हो चुकी है, जो इसमें दिया हुआ है 7 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। वो अपने दोस्त के घर जाता है जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में है एरेसामा के, और उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। अब जो उसके दोस्त का जो घर है वो कोस्टल एरिया में, उड़ीसा के कोस्टल एरिया होता है समुद्री इलाका जो होता है। तो प्रशांत वहाँ पे पहुँच जाता है, शाम हो जाती है, और जब शाम होती है तो अचानक से तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है। और उस तूफ़ान में इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि प्रशांत ने कभी आज तक ऐसा मंजर देखा नहीं था। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी, घर टूट टूट के गिर रहे थे, पुराने पेड़ भी अपनी जड़ें छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि प्रशांत के जो दोस्त था उसके घर पे भी काफ़ी पेड़ गिर गए थे, और 2 कोकोनट के ट्री थे वो भी उसके घर पे गिर गए थे, जिसके कारण उसकी छत टूट गई थी। अब प्रशांत का जो दोस्त है उसके घर में पानी फिल हो चुका था और उन्हें मजबूर होकर छत पर जाना पड़ा। अगले 36 घंटे उन्होंने उसी छत पर बिता दिए। लेकिन जो पेड़ कोकोनट के गिरे थे वो उनके लिए वरदान साबित हुए, क्योंकि अगले 36 घंटे जो उन्होंने बिताए नारियल पानी के सहारे ही बिताए थे। उन्होंने वही कोकोनट उठाए और उन्हीं को ही खाया और उन्हीं को ही पिया, तो वो उनके लिए वरदान की तरह साबित हुए। अब जब अगली सुबह हुई तो प्रशांत ने जो नज़ारा देखा उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। चारों ओर लाशें ही लाशें थी, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, यहाँ तक कि जानवरों की लाशें भी क्या है पानी के ऊपर तैर रही थी। अब प्रशांत का दिल बैठ गया था एकदम, वो घबराया हुआ था। वो बस यही सोच रहा था कि उसकी फैमिली क्या है, जिंदा बची होगी या फिर नहीं बची होगी। प्रशांत ने सोचा कि अब मुझे क्या है यहाँ से चलना चाहिए और अपने गांव के लिए रवाना होना चाहिए। वो अपने दोस्त को ये बात बताता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली मना कर देती है कि अभी जाना ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या है बारिश कम होती जा रही थी और पानी का लेवल भी डिक्रीज़ होता जा रहा था। तो प्रशांत ने अपना निश्चय किया और प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अपने गाँव की तरफ जाएगा। उसने एक लंबी सी स्टिक ली और गाँव की तरफ चलने लगा। अब स्टिक की हेल्प से वो क्या कर रहा था, रोड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि क्या आगे कोई गड्ढा हो या फिर कोई रोड मिले, रास्ता वो आराम से देख सके। क्योंकि आगे वो जा रहा था तो उसे पानी था, तो उसे दिख नहीं रहा था कि आगे रोड है या फिर रोड से उतर गया या आगे कोई गड्ढा है। तो वो स्टिक की हेल्प से क्या कर रहा था, अपने आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो उसे पानी में काफ़ी लाशें मिल रही थी। वो हाथों से उन लाशों को हटाते हुए आगे की तरफ जा रहा था। कुछ डिस्टेंस पे वो जब पहुंचा तो उसे उसके अंकल के दोस्त मिले। जब उसे उसके अंकल के दोस्त मिले तो उसके अंदर एक हिम्मत आई और वो तीनों मिलकर अपने गांव की ओर चल दिए। अब वो धीरे धीरे जैसे अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे तो जो रास्ते में गांव आते थे वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे। कहीं एक भी घर का नामो निशान नहीं था, यहाँ तक कि लोग मरे हुए दिखाई दे रहे थे। कई बार प्रशांत क्या है अपने रास्ते से भटका भी, लेकिन उस स्टिक की हेल्प से क्या है अपने रास्ते को दोबारा उसने ढूंढ लिया। अब जैसे ही वो कुछ टाइम बाद अपने गांव के पास पहुंचा तो देखता है कि उसके गांव में कुछ नहीं बचा हुआ, सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ तक कि 1-2 घर ही सिर्फ बचे हुए हैं जो टूटे फूटे खड़े हुए हैं, बाकी सब कुछ तबाह हो चुका है। अब जब प्रशांत अपने गांव पहुँचा कलीकुडा तो वो देखता है कि उसके कुछ रिलेटिव्स क्या हैं, पेड़ों के नीचे दबे हुए हैं, पेड़ों की ब्रांचेस में फंसे हुए हैं, पानी के ऊपर थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। कुछ घरों के नीचे भी दबकर मर चुके थे जो उसके जानकार थे। प्रशांत अब डिसाइड करता है कि वो रेड क्रॉस जाएगा। जो रेड क्रॉस के शेल्टर हैं, ये एक सोसाइटी है जो क्या करती है, ऐसे एरिया में हेल्प करती है। तो वो रेड क्रॉस जाता है और वहाँ पर चेक करता है कि उसके कोई रिलेटिव्स जिंदा हैं कि नहीं है। तभी वो सबसे पहले अपनी ग्रैंड मदर को पाता है, जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब अपनी नानी को पाता है, जो कि भूख के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी।
प्रशांत तो उनको पहले ही क्या है मृत मान चुका था कि शायद मेरी नानी तो बची नहीं होंगी, लेकिन क्या है उसकी नानी अभी भी जीवित होती हैं। और धीरे धीरे प्रशांत के सारे रिलेटिव्स क्या है उसके आसपास आ जाते हैं और उसे क्या है गले लगा लेते हैं। अब प्रशांत वहाँ पर शेल्टर्स को देखता है। लगभग 2500 लोग वहाँ पर इकट्ठा थे और उसके गांव के 90 से ज़्यादा घर ख़त्म हो चुके थे, मतलब ख़राब हो चुके थे, टूट चुके थे और 86 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। और चारों ओर सिर्फ क्या है रोने चीखने की, भूखे लोगों की आवाज़ें आ रही थी। अब प्रशांत एक 19 ईयर ओल्ड बच्चा था, तो उसने क्या किया, एक कम्युनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया कुछ लोगों का, कुछ यूथ का एक ग्रुप बनाया और डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, खाना तैयार करेंगे और ये जो बचे हुए लोग हैं इनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने टेंट वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, जो खाने पीने के लिए कुछ सामान था उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, नारियल इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो ज़्यादा दिन लास्ट लॉन्ग नहीं रह सकते थे, तो प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एक मर्चेंट के पास जाएगा और उससे अपील करेगा कि वो क्या है जो राइस वगैरह बचे हुए हैं वो दे दे, ताकि क्या हो इनकी जान बच सके। प्रशांत जाता है मर्चेंट के पास और उसे क्या कन्वेंस कर लेता है और वहाँ से काफ़ी अमाउंट में राइस ले आता है। अब जो लोग हैं वहाँ पे वो थोड़े से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि 4-5 दिन बाद उन्होंने खाना खाया होता है। अब वो क्या है यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं वो इकट्ठा करते हैं, थोड़ी आग जलाते हैं और वहाँ पे खाना पकाते हैं। अब प्रशांत ने जो यूथ टास्क फोर्स बनाई थी उसको वो अलग अलग काम में लगा देता है, जैसे कि सफाई के काम में, जो वहाँ पर लाशें वगैरह पड़ी हुई थी उनको दफनाने का काम, टेंट बनाने का काम, बच्चों के लिए पार्सल खाने पीने का काम। अब वो अगले दिन देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके गांव के ऊपर से जाता है और वो कुछ पार्सल्स फेंक देता है। वो पार्सल उठाते हैं तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान होता है। प्रशांत को एक आइडिया आता है, प्रशांत कुछ खाली बर्तन मंगाता है और बच्चों को लिटा देता है और उनके ऊपर खाली बर्तन रख देता है। अब जो वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर जा रहा था, जो आर्मी जा रही थी, उसको मैसेज समझ में आ जाता है और वो क्या काफ़ी पार्सल वहाँ पे गिरा देती है और वो पार्सल कलेक्ट करते हैं और सभी में खाना पीना बांट देते हैं। प्रशांत उनके लिए गेम्स भी ऑर्गेनाइज कराता है। प्रशांत कई NGOs के साथ मिलकर फूड फॉर वर्क जैसे प्रोग्राम भी चलाता है, जिसमें महिलाएं काम करती हैं और उन्हें खाना मिलता है। बच्चों के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराता है, पॉलीथीन इकट्ठी करता है और शेल्टर बनाता है। प्रशांत स्पोर्ट्समैन होता है, उसे क्रिकेट खेलना भी काफ़ी पसंद होता है, तो वो बच्चों के लिए क्या करता है, क्रिकेट का एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराता है, ताकि लोगों में जो कई दिनों से निराशा की भावना थी उससे वो बाहर आ सकें। तो इसलिए वो क्या है कई स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराता है। अब सरकार उन लोगों का रीसेटलमेंट करती है और उसके लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाती है। जो अनाथ बच्चे थे उनको ऑर्फनेज में भेजने की कोशिश करती है और विडोज़ को भी वहाँ स्थापित करती है। लेकिन जो प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि प्रशांत का ये मानना था जो ऑर्फन बच्चे हैं उनका रखरखाव हमारी सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो चाहता था कि जो विधवा महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं उनको ही ऑर्फनेज, जो मतलब अनाथ बच्चे हैं, उनका रखरखाव करने के लिए दे दिया जाए। तो प्रशांत ने सरकार का विरोध भी किया और ऐसे ही 6 महीने बीत गए साइक्लोन को और धीरे धीरे लोगों के घाव भी भरने लगे। जो प्रशांत का चेहरा देख देख के लोगों में नई जीने की उम्मीद भी जागती थी। तो ऐसा ही कुछ था इस स्टोरी में। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।